हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और जैसे कि आप मेरे बारे में ऑलरेडी जानते हैं, मैं हूं एक सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर। तो मेरी जो न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड की जर्नी है, ये शुरू होती है जब मेरी लाइफ में कुछ छोटे इशू चल रहे थे। जैसे कि लव रिलेशन का इशू था और मेरा कुछ काम भी नहीं बन रहे थे। तो मेरी मदर को बड़ा दुःख हुआ कि मेरे बेटे का चल क्यों नहीं, तो उन्होंने मेरे को किसी पंडित जी को रिकमेंड किया। उन पंडित जी ने मेरे बारे में सब कुछ वो बताया जो ऑलरेडी मेरे साथ घटित हो रहा था। और ये जान के मैं मतलब अचानक मुझे बड़ा अलग सा लगा कि यार ये क्या, उनको कैसे पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है लाइफ में। तो मेरे लिए शॉकिंग था। तो मैं फिर उन्होंने कुछ रेमेडीज़ मुझे बताई, तो मेरी लाइफ में चीज़ें ठीक होती गई कि इतना समय लगेगा, ये होगा वो होगा। तो वो चीज़ों से मैं बहुत एक होता ना कि मतलब मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग और आपका वैदिक में। तो मैंने वहाँ से ये सब चीज़ सीखी और ये सही चीज़ है यार। इनसे थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट आता है। मान लो आपकी लाइफ में आपको एक देखो जर्नी जो है आपको तो चलनी पड़ेगी। भगवान ने जो आपकी लाइफ में लिखा है, जो कर्माज़ आपने किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें भोगनी पड़ेंगी। बट न्यूमरो ये सब जो जितनी भी एस्ट्रोलॉजी है, ये आपकी जर्नी को थोड़ा स्मूथ बना देती है। मान लो आपको एक जगह पे जाना है ऊबड़-खाबड़ रास्ते से, आप साइकिल से जा रहे हो और आपको पहुँचना 6 किलोमीटर दूरी पर ही है किसी तरह से। अगर आप न्यूमरोलॉजी का सहारा लेते हो या फिर वैदिक का या एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हो, तो ये होता है कि आपकी कुछ आप उपाय कर लेते हो छोटे-मोटे से, मतलब बाबा जी नहीं बनना लेकिन छोटे-मोटे उपाय करते हो, तो उससे क्या होता है, आप साइकिल की जगह आप एक गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, तो आपका सफ़र जो है थोड़ा-सा आरामदायक बीच में हो जाता है। चीज़ें तो भोगनी पड़ती ही हैं, अगर आपने कुछ गड़बड़ किया है मामला तो फिर होगा ही होगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट ज़रूर आता है और आगे वाला जो जो अच्छा टाइम होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है फिर उन चीज़ों से। तो ये तो मेरी जर्नी थी। तो मैं अब आज एक टैरो कार्ड का नया कार्ड है जो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो है द चैरियट का कार्ड। और चैरियट कार्ड में क्या होता है, ये बेसिकली एक घोड़ा गाड़ी पे एक आदमी बंदा बैठा हुआ है, जो कि एंजल की पावर लेकर के, मतलब भगवान की उस पर कृपा दृष्टि है। और ये जो है उसके आसपास जो है मकान बने हुए होते हैं। अगर ये कार्ड किसी के लिए निकलता है तो हम ये कहते हैं कि वो बंदे के पास या तो प्रॉपर्टी होगी या इन फ्यूचर हो जाएगी। और वहाँ पे येलो कलर का हमको दिखता है इस कार्ड के अंदर। तो येलो कलर हमें हमेशा हैप्पीनेस दिखाता है, क्रिएटिविटी दिखाता है। फिर ग्रीन कलर भी वहाँ दिखता है तो एविडेंस, ग्रोथ दिखाता है, सक्सेस दिखाता है। फिर ब्लू कलर भी है उस अगर टैरो कार्ड को आप देखेंगे ध्यान से, तो ब्लू कलर क्या होता है, इमोशनल का कलर होता है, सबकॉन्शियस माइंड का कलर होता है। तो उसके साथ साथ ये बंदा जो है इमोशनल तो है पर फॉर रेडी फॉर एक्शन हमेशा रहता है। उसके अलावा इसके आगे ना 2 आपको दिखेंगे पिरामिड के शेर और आगे इंसान का मुँह वाले स्फिनिक्स जिसको कहते हैं, एक ब्लैक कलर का, एक व्हाइट कलर का है। जब भी ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ें दिखती हैं तो हम कहते हैं कि आपको चीज़ों को बैलेंस करनी ज़रूरत है। मतलब ज़्यादा ना गलत चीज़ों में जाइए, ना बहुत अच्छी चीज़ों में जाइए, क्योंकि अच्छी चीज़ों में जाने में भी क्या आजकल थोड़ा-सा क्या होता है कि लोग आपका फ़ायदा उठाना शुरू करते हैं। तो ये तो हुई कार्ड के बारे में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। साथ में ये कार्ड जो है वन मैन आर्मी का कार्ड है। ये बंदा जो है अकेला ही सब कुछ कर लेता है। मतलब ये अपना अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानता है। और ये जो कार्ड है इसमें इसका जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक वो है, सक्सेस मिलती है इस आदमी बंदे को, एम्बिशनियस होता है, ये फोकस्ड रहता है, डिसिप्लिन रहता है और सेल्फ विल पावर इसका बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से बहुत तरक्की प्राप्त करता है लाइफ में और आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही हर इंसान को होना चाहिए। अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना ही पड़ेगा। अगर आपकी किस्मत में बहुत कुछ अच्छा भी लिखा है ना, तब भी आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना ही पड़ेगा। अगर नहीं रहेंगे तो फिर आपकी किस्मत आपको वो चीज़ें दे दी जो आपके जीवन में लिखी हैं, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप और भी पा सकते थे, वो नहीं मिलेगी आपको। फिर लव एंड रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रगल होता है बट एंड में सब कुछ सही होता है। ये क्या होता है, पार्टनर जो होता है प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि वो एक काम करने वाला बंदा होता है। जैसे कि हम लोग ऑफिस तैयार होके जाते हैं तो वो थोड़ा दूर भी रह सकता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में हो जाता है, बंदा दूर रह सकता है वो इंसान। और उसके बाद हम बात करें करियर और ग्रोथ के बारे में, बिज़नेस के बारे में, तो स्ट्रगल थोड़ा-सा रहता है बट सही हो जाता है इसका एंड में और चीज़ें बैलेंस होती है और एंड में रिज़ल्ट पॉज़िटिव ही रहते हैं। इसकी हेल्थ अच्छी रहती है, पर भी इसको योगा, मेडिटेशन और जिमिंग वगैरह करनी चाहिए। हेल्थ को लाइटली कभी भी नहीं लेना चाहिए। आपकी हेल्थ को, आप कितना ही अच्छा आपका कार्ड हो या जो भी हो, तो आपको ये सब चीज़ें रहेंगे तो फिट रहेंगे। ये हमेशा येस का कार्ड होता है। जोडिक साइन जो इसमें होता है राशि, कैंसर यानी कर्क राशि का होता है और इसमें स्कैरल का चक्रा का इश्यूज कभी कभी हमें दिखते हैं, तो उसके लिए हम 7 ब्रेसलेट चक्रा रिकमेंड करते हैं। न्यूमरोलॉजी जो है केतु की है इसकी और वाटर एलिमेंट है। केतु क्या है, एक राक्षस थे जो जिन्होंने बेसिकली एक
राक्षस है जिनको विष्णु जी ने अपने मोहिनी अवतार में अमृत पीने के कारण उनके धड़ को काट दिया था। तो एक ऊपर वाला फेस उनका जो था वो राहु जी बन गए और नीचे वाला केतु बन गए। तो केतु जो होता है उसके पास फेस नहीं होता है, तो वो अपने दिल की पावर उसकी बहुत तेज होती है। वो दिल से भगवान ना किसी के साथ भी न्याय नहीं करता। जिसके पास आंखें नहीं है देखने के लिए, वो अपनी दिल की आंखों से चीज़ों को देख लेता है। और जब वो चिल की आंखों से चीज़ों को देखता है ना, तो जो नॉर्मल इंसान देखता है वो उससे कुछ अलग ही डायमेंशन में चीज़ों को देखता है। और ये बंदा स्ट्रगल थोड़ा रहता है लेकिन आगे बहुत तरक्की करता है। 7 नंबर और ये वाला बंदा जो होता है, अगर और ये कार्ड अगर रिवर्स में आ जाए तो हम कहते हैं कि फिर ये इंसान डिसिप्लिन नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा और ये बकवास है, इसकी कोई विल पावर अच्छी नहीं होगी। तो ये तो हुआ इस कार्ड के बारे में। जो चैरियट कार्ड था, यहाँ पे मेरा कार्ड पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपको कोई गाइडेंस चाहिए मुझसे, तो आप प्लीज़ मुझसे कनेक्ट करें और जो भी बेस्ट हो सकता है आपके लिए मैं करने की कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।